ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदि देव प्रजापिता श्री, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत, ज्ञान के मोती। भव्य मुख पर चंद्रमासी, चमकती ज्योति। दिव्य दर्शन दिव्य वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम
ओम शांति। सतगुरुवार की गुड मॉर्निंग। हम सभी कौन हैं? हर मुरली में बाबा भिन्न भिन्न टाइटल्स देते हैं। आज भी बाबा ने बहुत बड़ा टाइटल दिया है। टाइटल कहो, स्वमान कहो। हम सभी कौन हैं? बाबा ने कहा है हम सभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं। चाहे छोटा बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, सब ईश्वरीय विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी किसको कहा जाए? बस ऐसे नहीं कि बस स्कूल में पढ़ने जाता है बस वो विद्यार्थी हुआ, लेकिन कैसे पढ़ता है, क्या लक्ष्य लेकर के पढ़ता है, कितनी मेहनत करता है, कैसे ध्यान रखता है, ये सब भी गॉडली स्टूडेंट या ईश्वरी या विद्यार्थी के मन में होता है। फिर होमवर्क भी ठीक ढंग से करेगा, टीचर का आज्ञाकारी भी होगा, तभी तो अच्छा उनको अच्छा मर्तबा मिल सकेगा। तो तुम गॉडली स्टूडेंट्स को क्या अटेंशन रखना है? आज बाबा ने सारा इस पर ही ध्यान खिंचवाया है। कितनी मेहनत करनी है। स्टूडेंट ऐसे ही थोड़ी पास हो जाते हैं, मेहनत करते हैं तब तो पास होते हैं। एकांत में जाकर बैठते हैं, पढ़ते हैं एकाग्रता से, तो बहुत मेहनत करते हैं। तो तुम बच्चे भी क्या मेहनत करते हो, वो अपने आप से पूछो। तो आज बाबा ने बहुत सारी बातें गॉडली स्टूडेंट की बताई। और कौन पढ़ाता है स्टूडेंट को? अपने टीचर का नशा भी बहुत होता है। मेरा टीचर कौन? मैं कई बार बताती हूँ कि हम शिविर में एक भाई आए थे, उसको इतना नशा था कि मेरा जो प्रोफेसर था उसने PhD की थी, तो अनुभव सुना रहा था। मेरा जो प्रोफेसर था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, जो भारत का राष्ट्रपति बना। मैं उनके अंडर पढ़ा हूँ। वो सबको बड़े नशे से कहता था। तो टीचर का भी कितना उसको नशा था। तो हम बच्चों को कितना नशा होना चाहिए? कौन हमारा टीचर है? कोई देहधारी मनुष्य नहीं है, लेकिन स्वयं भगवान। तो भगवान जो सत्य है वो हमें सत्य बातें सुनाता है, और ये सत्य बातें हम सुन करके फिर मनन करें, चिंतन करें, मंथन करें। पहले होता है मनन, फिर होता है चिंतन, फिर होता है मंथन। और मंथन जब करते हैं तो नई नई बातें निकलती है, नई नई पॉइंट्स निकलती है। तो बाबा कहते तब कहेंगे ये सही ईश्वरीय विद्यार्थी है। ऐसे नहीं बस सुना, चलो सुना दिया, बस ऐसे ही नहीं। तो आज बाबा ने इस पर ध्यान खिंचवाया। और हमें पढ़कर नंबर 1 लेना है। ऐसे नहीं कोई भी कुछ भी नंबर मिल जाए चलेगा, पहला फर्स्ट आना है। फर्स्ट आना है, ये ज़रूर लक्ष्य रहता है अच्छे विद्यार्थी का। और यहाँ पर भी अच्छा विद्यार्थी यही कहेगा ना, मैं लक्ष्मी नारायण बनूं। ऐसे नहीं कहेगा ठीक है जो ड्रामा में होगा, जो भाग्य में होगा मिल जाएगा, वही मिलेगा भाग्य में जो होगा। तो जो डल विद्यार्थी होगा वो तो यही कहेगा ना, जो भाग्य में होगा। मेहनत करनी आती नहीं तो जो हो जो मिलेगा। तो आज भी बाबा ने बहुत ध्यान खिंचवाया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 24/3/2022 है। मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो। ये भी बहुत बड़ा
स्टूडेंट के लिए ये भी आवश्यक है। एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। सवेरे उठकर जब बाबा की याद में बैठते हैं तो विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। ब्रह्मा बाबा में ये आदत थी, सवेरे सवेरे उठ कर के कैसे बाबा अपने कमरे में ही होते थे। तो दादी जान की अनुभव सुनाते हैं। मैं एक बार जल्दी चली गई बाबा के कमरे में, देखा लाइट जल रही है। तो मैंने कहा इतना जल्दी बाबा के कमरे में लाइट जल रही है। तो मैंने देखा बाबा पलंग पर ही बैठे हैं, लेकिन विचार सागर मंथन कर रहे हैं। तो बाबा से मैंने पूछा, बाबा क्या कर रहे हो सवेरे सवेरे इतना जल्दी? अभी 2, 2:30, 3 के अंदर ही होगा। तो बाबा ने कहा मैं बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बना रहा हूँ। ये बाबा ने कहा, क्योंकि विचार सागर मंथन करना माना जैसे गरम गरम हलवा बनाना। क्योंकि बाबा तो मेहनत तो करते थे ना, भले शिव बाबा की मुरली चलती थी, लेकिन ब्रह्मा बाबा भी अपना मंथन तो ज़रूर सुनाते थे। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, एकांत में बैठ पढ़ाई करो तो धारणा बहुत अच्छी होगी। सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करने की आदत डालो। प्रश्न है, फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए? फुल पास होना है तो कौन से ख्याल आने चाहिए और कौन से नहीं आने चाहिए? उत्तर, फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सके। लौकिक में भी होता है ना, माता पिता का भी दिल जीतना है। अच्छा स्टूडेंट होगा तो बच्चा सोचेगा, माँ बाप कहते हैं पढ़ो तो मैं माँ बाप का भी दिल जीतूं। फिर टीचर भी कहता है पढ़ो तो टीचर का भी मैं दिल जीतूं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं फुल पास होने के लिए सदा यही ख्याल रहे कि हमें रात दिन खूब मेहनत करके पढ़ना है। अपनी अवस्था ऐसी ऊंची बनानी है जो बाप दादा के दिल तख्त पर बैठ सकें। नींद को जीतने वाला बनना है, खुशी में रहना है। बाकी ये ख्याल कभी नहीं आना चाहिए कि ड्रामा में व नसीब में जो होगा वो मिल जाएगा। ये ख्याल, अगर ये ख्याल आया जो ड्रामा में होगा, जो नसीब में होगा मिल जाएगा, इसको क्या कहेंगे? ये ख्याल अलबेला बना देता है। तो अलबेला तो नहीं बनना है ना। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। समझा, बेहद के बाप से अभी हमको बेहद का वर्षा मिल रहा है। बच्चे बाप से फिर विश्व के स्वराज्य का वर्षा पा रहे हैं। जिस विश्व की बादशाही को तुमसे कोई छीन न सके। नशा रखो, ऐसी विश्व की बादशाही भगवान हमें देते हैं जिसको कोई छीन न सके। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो, वहाँ कोई हदें नहीं रहेगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो। सारे विश्व पर जो विश्व महाराजन महारानी होंगे वो तो एक ही होंगे ना, इसलिए वो एक ही राजधानी होंगी, बाकी छोटे छोटे तो होंगे ही। वहाँ कोई हदें नहीं रहेगी। एक बाप से तुम एक ही राजधानी लेते हो, जो एक ही महाराजा महारानी राज्य चलाते हैं। एक बाप फिर एक राजधानी जिसमें कोई पार्टीशन नहीं। तो भी नशा चढ़ाओ, हमको क्या टीचर हमको क्या पद दे रहे हैं।
एक बाप फिर एक राजधानी जिसमें कोई पार्टीशन नहीं। तुम जानते हो भारत में एक ही महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी। सारे विश्व पर राज्य करते थे। उसको क्या कहेंगे? सारे विश्व पर एक राज्य, एक का राज्य उसको कहेंगे अद्वैत राजधानी थी। जहाँ कोई दूसरा था ही नहीं जिस जो चढ़ाई करे और उसका कोई राज्य लेवे। उसको अद्वैत राजधानी कहा जाता है, जो एक ने ही स्थापन की है। एक ने ही स्थापन की है। तुम बच्चों द्वारा, अकेले नहीं, हम बच्चों द्वारा, फिर तुम बच्चे ही विश्व की राजाई भोगेंगे। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष के बाद हम ये राजाई लेते हैं। फिर आधा कल्प पूरा होने से हम ये राजाई गंवाते हैं। फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। तो कैसा खेल है? राजाई लेना, फिर राजाई गंवाना, फिर लेना, फिर गंवाना। फिर बाबा आकर राजाई प्राप्त कराते हैं। ये है हार और जीत का खेल। माया से हारे हार है, फिर श्रीमत से तुम रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है। सभी नहीं है पक्के पूरे निश्चय बुद्धि, अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है। क्या परख है कि हम अनन्य निश्चय बुद्धि है? खुशी। अगर खुशी कम हुई, माना मैं अनन्य निश्चय बुद्धि नहीं हो कि हमको पढ़ाने वाला कौन है और मैं अच्छा स्टूडेंट भी नहीं हूँ, तो बाबा कहते हैं तुम्हारे में भी कोई बिल्कुल अनन्य निश्चय बुद्धि है, जिनको सदैव खुशी रहती है कि हम विश्व का मालिक बनते हैं। भल कितने भी दुनिया में इस समय भल कितने भी क्रिश्चियन पावरफुल हैं, परंतु विश्व का मालिक बने ये हो नहीं सकता। टुकड़े टुकड़े पर राज्य है। पहले पहले एक भारत ही सारे विश्व का मालिक था। देवी देवताओं के सिवाय दूसरा कोई धर्म नहीं था। ऐसा विश्व का मालिक जरूर विश्व का रचयिता ही बनाएगा। मनुष्य थोड़ी बना सकता है ऐसा विश्व का मालिक। देखो बाबा कैसे बैठ समझाते हैं, ऐसे तुम भी समझा सकते हो। बाबा कैसे संदली पर बैठ के सबको, बच्चों को ऐसे ऐसे समझाते हैं। हाँ, मम्मा भी ऐसे ही समझाती थी, ऐसे हाथ करती थी, बाबा भी करते थे, समझाते थे ना जैसे बच्चों को समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाबा देखो कैसे बैठ समझाते हैं, तुम भी समझा सकते हो। भारतवासी विश्व का मालिक थे जरूर, विश्व के रचयिता से ही वर्षा मिला होगा। जब राजाई गंवाते हैं, विश्व के मालिक से विश्व की राजाई ली थी, फिर जब राजाई गंवाते हैं, दुखी होते हैं, तो बाप को याद करते हैं। जब राजाई है तो दुख है ही नहीं, तो बाप को भी याद नहीं करते। दुखी होते हैं तब बाप को याद करते हैं। भक्ति मार्ग है ही क्या है? भगवान को याद करते हैं ना, दुखी होते हैं तो भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। सतयुग त्रेता भक्ति मार्ग नहीं है, क्योंकि वहाँ कोई याद नहीं करता भगवान को। तो भक्ति मार्ग है ही भगवान को याद करने का मार्ग। कितने प्रकार से भक्ति करते हैं। भक्ति क्या क्या होता है भक्ति में, उसकी भी कितनी लंबी लिस्ट हो सकती है। दान, पुण्य, जप, तप आदि करते हैं। अब इस पढ़ाई से जो तुमको राजाई मिलती है, वही पूरी होने से फिर तुम भगत बन जाते हो। यहाँ पर पढ़ाई की, राजाई ली, पढ़ाई से फिर राजाई वो पूरी हो गई, पढ़ाई का की प्रारब्ध पूरी हो गई, फिर बाबा कहते हैं तुम भगत बन जाते हो। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, क्योंकि भगवान से राजाई ली है ना।
परंतु बाप कहते हैं उनको भी तुम भगवान भगवती नहीं कह सकते हैं। भले भक्ति मार्ग में कहते हैं उनको भगवान भगवती, तो एक तरह से ठीक कहते हैं क्योंकि भगवान से उनको वो राजाई मिली है। लेकिन बाबा फिर दूसरी बात भी कहते हैं भगवान भगवती नहीं कह सकते हो, क्योंकि एक भगवान को तो कोई भगवती है ही नहीं, वही एक ही माता पिता है। इनको ये राजधानी जरूर स्वर्ग के रचयिता ने दी होगी, परंतु कैसे दी ये कोई नहीं जानते हैं। तुम सब बाप के अथवा भगवान के बच्चे हो। अब बाप सबको तो राजाई नहीं देंगे, सब कैसे एक दो के ऊपर बैठेंगे क्या राजाई लेने के लिए? तो उसी प्रकार हकदार चाहिए, और एक ही गद्दी होगी तो एक ही बैठेगा। ये भी ड्रामा बना हुआ है कि सबको राजाई थोड़ी मिलेगी, ये भी ड्रामा बना हुआ है। भारतवासी ही विश्व के मालिक बनते हैं, अभी तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य। अपने को आप ही पतित भ्रष्टाचारी मानते हैं। इस पतित दुनिया से पार जाने के लिए भी फिर क्या करते हैं? पतित दुनिया है, पतित हैं हम, फिर भगवान को याद करते हैं, खिवैया को याद करते हैं, और इस पतित दुनिया से बाबा कहते हैं वो खिवैया को याद करते हैं कि आकर के इस वैश्यालय से शिवालय में ले चलो। हे खिवैया आओ इस वैश्यालय से निकाल शिवालय में ले चलो। तो एक है निराकार शिवालय जिसको निर्वाण धाम कहेंगे, फिर दूसरा है शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं वो भी शिवालय है। तो दो शिवालय और भी शिवालय है। बाबा कई बार कई प्रकार का शिवालय कहते हैं। एक तो परमधाम शिवालय है, दूसरा स्वर्ग शिवालय है, तीसरा ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा आते हैं वो शिवालय है, फिर चौथा मधुबन भी शिवालय है, हमारे सभी सेवा केंद्र शिवालय है ना। और कौन सा शिवालय? और जो भक्ति मार्ग में शिवालय वो भी शिवालय है। तो इसलिए बाबा कहते हैं दूसरा फिर शिव बाबा जो राजधानी स्थापन करते हैं उनको भी शिवालय कहते हैं। सारी सृष्टि ही शिवालय बन जाती है। तो ये साकारी शिवालय सतयुग में, और वो है निराकारी शिवालय निर्वाण धाम में। ये नोट करो, बाबा कहते हैं नोट करो। समझाने के लिए बच्चों को पॉइंट्स बहुत मिलती है, फिर अच्छी रीति मंथन भी करना चाहिए। जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं, स्टूडेंट लाइफ में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? सवेरे पढ़ना अच्छा है। माँ बाप भी बच्चों को कहेंगे बच्चे रात को जल्दी सो जाओ, सवेरे जल्दी उठकर पढ़ो। आजकल तो आदत पड़ी हुई है रात रात पढ़ेंगे फिर सवेरे सोते रहेंगे, लेकिन सवेरे पढ़ने से अच्छी तरह बुद्धि में बैठता है। तो बाबा कहते हैं जैसे कॉलेज के बच्चे बचपन में सवेरे सवेरे उठकर अध्ययन करते हैं। सवेरे क्यों बैठते हैं? क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। नींद की अच्छी तरह से रिफ्रेश हो गए, फिर जो भी पढ़ेंगे वो सब याद रहेगा। क्योंकि आत्मा विश्राम पाकर रिफ्रेश हो जाती है। एकांत में बैठ पढ़ने से धारणा अच्छी होती है। सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। हर माँ बाप अपने बच्चों को भी यही शिक्षा दे, सवेरे उठ के पढ़ो। आजकल ये बहुत बुरी आदत हो गई है बच्चों में, रात रात को देर देर तक बैठते हैं, फिर सवेरे 11-11 बजे तक भी सोए रहते हैं। कई बार हम किससे मिलना पूछते, कहते वो तो सोया हुआ, तो सोई हुई है। अरे अभी तक सोए हुए कोई, वो क्या करे, 4 बजे तो सोते हैं तो 11 बजे उठेंगे ना। उनके लिए सवेरा क्या होता है, सूर्योदय क्या होता है, ये पता ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सवेरे उठने का शौक होना चाहिए। कोई कहते हैं हमारी ड्यूटी ऐसे है, सवेरे जाना पड़ता है।
हम क्लास में भी नहीं आ सकते हैं, नाइट ड्यूटी होती है, सवेरे भी 4 बजे ड्यूटी होती है, 6 बजे ड्यूटी होती है, सवेरे जाना पड़ता है। अच्छा शाम को बैठो, बाबा ऑप्शंस भी देते हैं, अभी ड्यूटी है तो जाना तो पड़ेगा ना। अच्छा शाम को बैठो, शाम के समय भी कहते हैं देवताएं चक्र लगाते हैं, नुमा शाम 6:30 से 7:30, ये बहुत अच्छा समय है नुमा शाम का। उस समय भी बाबा कहते हैं योग में बैठो। क्वीन विक्टोरिया का वजीर रात को बाहर बत्ती के नीचे जाकर पढ़ता था। बाबा मिसाल देते हैं, बहुत गरीब था, पढ़कर वजीर बन गया। पढ़ाई से ही तो मर्तबा मिलता है, सारा मदार पढ़ाई पर है। तुमको तो पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है, तुमको ये ब्रह्मा नहीं पढ़ाता है, न श्री कृष्ण पढ़ाता है, न ब्रह्मा पढ़ा रहा है, न श्री कृष्ण पढ़ा रहा है। निराकार ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं, उनको ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। सतयुग त्रेता आदि, सतयुग त्रेता आदि, फिर त्रेता का अंत, द्वापर की आदि, उनको मध्य कहा जाता है। ये सब बातें बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु बन 84 जन्म भोगते हैं, फिर ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए व लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए। क्या कहेंगे, ब्रह्मा ने 84 जन्म लिए या लक्ष्मी नारायण ने 84 जन्म लिए? बाबा कहते एक ही बात है, दोनों के लिए कह सकते, एक ही बात हो जाती है। इस समय तुम ब्राह्मण वंशावली हो, फिर तुम विष्णु वंशावली बनेंगे, फिर गिरते गिरते तुम शूद्र वंशावली बनेंगे। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। बीच बीच में बाबा ध्यान खिंचवा रही है, तुमको कौन समझाते हैं? स्वयं भगवान समझाते हैं, बाप समझाते हैं। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो हम आए हैं बेहद के बाप से, श्रीमत पर चल विश्व का महाराजा महारानी बनने के लिए। सभी इसलिए आए हैं ना, किस लिए आए हैं? हाँ, बेहद के बाप के पास हम आए हैं, श्रीमत पर चल विश्व का महाराजा महारानी बनने के लिए। अब प्रजा भी तो विश्व की मालिक ठहरी। इस पढ़ाई में बड़ी होशियारी चाहिए। जितना पढ़ेंगे, और केवल पढ़ेंगे नहीं, हाँ पढ़ाएंगे भी, उतना ऊंच पद पाएंगे। केवल पढ़ने से नहीं, पढ़ाने से भी, दोनों काम करना है। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की पढ़ाई है, सबको पढ़ना है। ऐसे नहीं छोटे बच्चे, तो छोटा बच्चा ये क्या पढ़ेगा, ये तो नहीं। छोटे बच्चों को भी माँ बाप का ये फर्ज है बाबा का ज्ञान देना। सबको पढ़ना है, सब एक से ही पढ़ते हैं। फिर नंबरवार कोई तो अच्छी धारणा करते हैं, कोई को जरा भी धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो सब चाहिए। राजाओं के आगे दास दासियां भी चाहिए। दास दासियां तो महलों में रहती है, हाँ महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। तो क्या अच्छा, दास दासी बनना अच्छा या प्रजा बनना अच्छा? हो तो बाहर रहेंगे, दास दासी तो राजा के घर में रहेंगे। तो बाबा कहते दास दासियां तो महलों में रहते हैं, प्रजा तो बाहर रहती है। वहाँ महल तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, जमीन बहुत है, मनुष्य थोड़े हैं, अनाज भी बहुत होता है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है, सब कामनाएं पूर्ण हो जाती है। पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होंगे, वहाँ होंगे क्या? यहाँ तो देखो पैसा 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 ही लगा पड़ा है। बाबा कहते पैसे के लिए कभी दुखी नहीं होंगे। पैराडाइज नाम कितना ऊंचा है। एक की मत पर चलने से
तुम विश्व का मालिक बन जाते हो। कैसे बनते हो विश्व का मालिक? एक की मत पर चलने से। वो कहेंगे, वहाँ कहेंगे सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। सतयुग में क्या कहेंगे? सतयुगी सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य। फिर उनके बच्चे गद्दी पर बैठेंगे, उनकी माला बनती है, 8 पास विद ऑनर्स होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं, बीच में बाबा, बाकी है 8 रत्न। 8 रत्न। कई फोन करके पूछते हैं, बहन जी वो 8 रत्न, हम वो लिस्ट है आपके पास, कौन होंगे 8 रत्न? तो बाबा कहते कोई लिस्ट थोड़ी, पर जानते हैं ना हमारी दादियाँ तो अवश्य 8 रत्नों में हैं। तो नीचे वहाँ जो अपना ज्ञान मानसरोवर है, मानसरोवर में, उसमें तो एक एक 8 रत्नों के लिए बगीचा बनाए। दादी प्रकाशमणि, दीदी गुलजार दादी, देखा है ना? देखा है सभी ने? मानसरोवर देखा है? जिन्होंने नहीं देखा है हाथ उठाओ। अच्छा, देखा ही नहीं है? जरूर देखना चाहिए, बहुत सुंदर बनाया। वहाँ भी बठियाँ होती है। तो उनकी माला बनती है, 8 पास विद ऑनर्स होते हैं, 9 रत्नों की अंगूठी भी पहनते हैं, बीच में बाबा, बाकी है 8 रत्न। 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते हैं। कोई ग्रहचारी होती है तो उनको कहा जाता है कि भाई ऐसे अंगूठी पहनो 9 रत्नों की। कई उसमें पुखराज या जो भी कुछ होते तो वो जो रत्न है वो उनकी ग्रहचारी मिटाते से पहनते हैं। बाकी है 8 रत्न। 9 रत्नों की अंगूठी बहुत पहनते हैं। ये देवताओं की निशानी समझते हैं, नक्षत्रों की भी निशानी, तो ये देवताओं की निशानी समझते हैं। अर्थ तो समझते नहीं है कि ये 9 रत्न कौन है। माला भी 9 रत्न की बनती है, माला भी 9 रत्नों की बनती है। 8 रत्न, फिर एक मेरू, तो वो भी एक रत्न हो जाता है। माला जब बनती है दाने की, तो माला भी 9 रत्न की बनती है। क्रिश्चियन लोग बाह में माला डालते हैं। बाबा यहाँ साकार में माउंट आबू में देखते थे, जाते थे ना पैदल, तो यहाँ पर क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत थी माउंट आबू में, क्रिश्चियन स्कूल्स, तो उसमें फादर्स, नन्स बहुत घूमती थी। आजकल कम हो गया, लेकिन उस समय बाबा के समय बहुत घूमते थे। तो बाबा उनको देखते थे कैसे वो पादरी लोग बड़ा वो जो योगा पहन करके घूमते थे और हाथ में माला होती थी। मैंने भी देखा है, वो हाथ में माला उठाकर घुमाते भी थे और बिल्कुल एकांत में साइलेंस में जाते थे माला फेरते हुए। तो बाबा कहते हैं क्रिश्चियन लोग भी बाह में माला डालते हैं, फिर वो माला बाह में पहन लेते थे। 8 रत्न और ऊपर फूल होता है, ये है मुक्ति वालों की माला। अब बाबा अलग कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मुक्ति वालों की माला और जीवन मुक्ति वालों की माला। जो जीवन मुक्ति वालों की माला होगी उसमें डबल बीड होगा, मेरू दाना जो डबल बीड, और जो मुक्ति वाले होंगे उनकी माला में केवल 8 मणके होंगे या मोती होंगे और ऊपर फूल, बस उसमें मेरू नहीं होगा। तो मेरू जो है वो तो भारत में ही वैजयंती माला में दिखाते। तो बाबा कहते हैं ये है मुक्ति वालों की माला। बाकी जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना जरूर होगा, मेरू। अर्थ भी समझाना है ना, शायद वो पोप की भी नंबरवार माला बनाते हैं, जो माला बनाते वो पोप की भी यादगार होगी या क्राइस्ट के साथ जो उनके अपोस्टल्स थे या जो भी दिखाते हैं उनके शिष्य, उनकी माला होगी या उनके सेंट्स की माला होगी। तो परंतु उसमें डबल बीड नहीं होता, वो प्रवृत्ति मार्ग नहीं दिखाते। तो बाबा कहते जीवन मुक्ति अथवा प्रवृत्ति मार्ग वालों की माला में फूल के साथ युगल दाना भी जरूर होगा
अर्थ भी समझाना है। शायद वो पोप की भी नंबरवार माला बनाते हो, इस माला का तो उनको मालूम ही नहीं है। जो भारत में वैजयंती माला है, बाबा कहते विजय माला, उस माला को तो कोई जानते ही नहीं है। वास्तव में माला तो यही है जो सभी फेरते हैं, शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो, फिर विश्व का मालिक बनते हो। तो शिव बाबा ऊपर में फूल, फिर मेरुदाना, फिर 108। शिव बाबा और तुम बच्चे जो मेहनत करते हो। अब अगर तुम किसको भी बैठ समझाओ तो माला किसकी बनी हुई है, अगर ये कहो पूछो तो झट समझ जाएंगे। हाँ, बाबा के बच्चे तो झट समझ जाएंगे। तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा। वीडियो फिल्में तो उस समय शायद नहीं होगी, इसलिए प्रोजेक्टर बाबा कहते हैं। तो तुम्हारा प्रोजेक्टर विलायत तक भी जाएगा। फिर समझाने वाली जोड़ी भी चाहिए जो विदेश में जा कर के ऐसे समझाए प्रोजेक्टर पर, या अभी तो वीडियो में सब दिखाते हैं। तो जब बाबा ऐसे कहते थे ना, तो बाबा रमेश भाई उषा बहन को कहते थे ये युगल जोड़ी बहुत अच्छी है, ये जाए विदेशों में और युगल रूप में जाए और एग्जाम्पल बने कि ये हम दोनों कैसे मिल करके यह भगवान का संदेश सबको देते हैं। फिर तो आप जानते हो जब बाबा व्यक्त हुए उसके बाद विदेशों में सेवाएं हुई, तो रमेश भाई उषा बहन ज़रूर गए, बहुत सारे देशों में गए, कितना वो ट्रैवल करते थे दोनों मिलकर। तो बाबा उनको प्रेरणा देते थे। तो बाबा कहते हैं तो ये समझाएंगे, फिर समझाएंगे साथ साथ, ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। हम यहाँ सन्यासी नहीं है जो सन्यासी बन करके ज्ञान देते हैं, युगल रूप में हम ज्ञान देते हैं। तो समझेंगे ये तो प्रवृत्ति मार्ग है। बाप का परिचय सबको देना है और सृष्टि चक्र को भी जानना है। जो चक्र को नहीं जानते उनको क्या कहेंगे? सतयुग में तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, अभी फिर बनते हो। तुम यह पढ़ाई पढ़कर इतने ऊंचे बनते हो। राधे कृष्ण तो अलग अलग राजधानी के थे। स्वयंवर के बाद नाम लक्ष्मी नारायण पड़ा। लक्ष्मी नारायण का कोई बचपन का चित्र नहीं दिखाते हैं। सतयुग में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं। अब ये बाबा क्यों कहते हैं सतयुग में किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं, अकाले नहीं मरेगी, लेकिन वहाँ पर कोई विधवा भी नहीं होगी। विधवा कोई नहीं होगी वहाँ। इससे क्या सिद्ध होता है कि स्त्री पहले शरीर छोड़ेगी और सुहागिन होकर के शरीर छोड़ेगी। यहाँ भी हम देखते हैं ना, अगर किसी का पति जिंदा है और पत्नी शरीर छोड़ती है तो उसको सुहागिन के रूप में उसकी अर्थी में सुहागिन के रूप में रखते हैं। बिल्कुल रंगीन का लाल कपड़े आदि गहने आदि पहनाते हैं क्योंकि सुहागिन है। तो बाबा कहते हैं सतयुग में भी कोई विधवा नहीं होगी। इसका मतलब पत्नी पहले शरीर छोड़ेगी और पति बाद में, ऐसे होगा ना। ऐसे एक साथ छोड़ेंगे लेकिन पहले इसलिए सुहागिन होके शरीर छोड़ेगी। यानी तो बाबा कहते हैं स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण नाम पड़ा। सतयुग में तो किसकी स्त्री अकाले मरती नहीं, सब पूरे टाइम पर शरीर छोड़ते हैं। रोने की दरकार ही नहीं, नाम ही है पैराडाइज। इस समय यह अमेरिका रशिया आदि जो भी है सब में है माया का भभका। रशिया में तो हमने देखा कितना सोना ही सोना है, वहाँ पर कितने मकानों में सोना ही सोना है। एक बगीचा है जहाँ पर सब में जैसे सोना लगा हुआ, इतना सुंदर बगीचा है वो, तो बहुत है सोना वहाँ भी। तो बाबा कहते हैं इस समय ये अमेरिका रशिया आदि जो भी है सब में है माया का भभका। ये एरोप्लेन मोटरें आदि सब बाबा के होते ही निकली है। 100 वर्ष में ये सब हुए हैं। ये है
जो 100 वर्ष में इतना सारा भव का निकला है, बाबा इसको क्या नाम देते हैं? ये है मृग तृष्णा मिसल राज्य। मृग तृष्णा, बेचारा मृग पानी के लिए तरसता है, दौड़ता है, वहाँ पानी मिल जाए और वहाँ देखता है तो रेती रेत है, तो लगता है बहुत सुख है, लेकिन है नहीं। मृग तृष्णा समान है सब। ये है मृग तृष्णा मिसल राज्य। इनको माया का पॉम्प कहा जाता है। साइंस का पिछाड़ी का भवका है। साइंस का पिछाड़ी का भवका है। किस लिए? अल्पकाल के लिए, थोड़ा सा सुख। बाबा कई बार एक मुरली में भी बाबा ने कहा, अभी जो विज्ञान का सुख है ये भी तुम बच्चों के लिए। और सचमुच लॉकडाउन में तो इस विज्ञान ने कितना सुख दिया, अभी भी सुख दे रहा है। जूम पर कितने क्लासेस होते रहते हैं, कितने नए नए स्टूडेंट्स जो जूम पर कोर्स करके पैदा हुए, ऐसे भी है बहुत सारे। है यहाँ कोई? हम यहाँ है, देखो एक हाथ उठा रही है। अच्छा, जूम से ही क्लासेस ली और बाबा के बच्चे बन गए, वेरी गुड। और भी कई आते हैं, वो आकर के सुनाते हैं या घूमने भी आते हैं और मिलते हैं, तो कहा हम जूम पर आपका कोर्स किया, क्योंकि हम उनको कहते हैं ना आप कोर्स कीजिए, कहते बहन जी हमने जूम पर कर लिया है कोर्स, तो ये भी अच्छा है। और फिर टीवी में तो हम लोगों के बहुत प्रोग्राम आते हैं, तो ज़रूर वो देखते हैं, सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं ये साइंस का पिछाड़ी का भवका है अल्पकाल के लिए, ये सब खत्म हो जाएगा। लो, हाँ भी जो भी भवका है ये सब खत्म हो जाएगा। फिर ये सब स्वर्ग में काम आएगा, पर वहाँ तो का सतो प्रधान रूप होगा ना, अभी जैसा नहीं, तमो प्रधान रूप भी है। फिर स्वर्ग में काम आएगा। माया के पॉम्प से खुशी भी मनाएंगे तो विनाश भी होगा। अभी जो माया का पॉम्प है, खुशी तो बहुत मनाते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते हैं विनाश भी होगा। अब तुम श्रीमत से राजाई ले रहे हो, वो राजाई हमसे कोई भी छीन नहीं सकता। वहाँ कोई उपद्रव नहीं होगा, कोई भी प्राकृतिक आपदा नहीं होगी, क्योंकि वहाँ माया ही नहीं। बाप समझाते हैं बच्चे अच्छी तरह पढ़ो, परंतु साथ साथ पढ़ो, तो बाबा कहते हैं, परंतु बाबा ये भी जानते हैं साथ साथ कि कल्प पहले मौफिक ही सबको पढ़ना है। जो सीन कल्प पहले चली है वही अब चल रही है। नर्क को स्वर्ग बनाने का कल्याणकारी पाठ कल्प पहले मौफिक ही चल रहा है। बाकी जो इस धर्म का नहीं होगा उनको ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं, कितना भी उनके पीछे माथा मारो, परंतु वो द्वापर कलयुग की आत्मा है, तो ये ज्ञान कैसे उसकी बुद्धि में बैठेगा? उसको ये ज्ञान बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़ेगा, लेकिन पढ़ाना तो सबको है। बाबा कहते बिच्छू मिसल डंक तो मारना है ना, चलो फिर बहुत सख्त है तो छोड़ दो, लेकिन संदेश तो सबको देना है। बाप टीचर है, हाँ शिव बाबा हमारा पिता वो टीचर भी है, तो जो बाप टीचर है तो बच्चों को भी टीचर बनना पड़ेगा। विलायत तक ये पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। उस समय थे थोड़े बहुत जो बाबा का ज्ञान लेके विदेश में गए थे, तो अभी तो बहुत है विदेश में। विलायत तक ये पढ़ाने के लिए बच्चे गए हैं। इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार चाहिए। हमारी मनोहर दादी अनुभव सुनाती थी कि बाबा उनको कहते थे बच्ची तुम विदेश जाओगी और वहाँ पर ज्ञान दोगी। तो दादी कहती थी बाबा मैं क्या विदेश में जाऊंगी, मेरे को इंग्लिश तो आती नहीं है, मैं कैसे विदेश में जाऊंगी, इंग्लिश आवे तो मैं सेवा कर सकूं। तो बाबा उनको कहते थे नहीं बच्ची कोई ऐसी बात नहीं कि इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, आप भले इंग्लिश नहीं जानते तुमको बहुत इंटरप्रेटर मिल जाएंगे, बहुत अनुवाद करने वाले आपको मिल जाएंगे। और तो सचमुच फिर अनुभव सुनाती थी ये साकार में बाबा हमको कहते थे। सब दादियों को बाबा कहते होंगे ज़रूर कि आप विदेश में जाएंगे
तो वो कहते होंगे कि बाबा हम इंग्लिश तो जानते नहीं, क्योंकि उस समय तो कहाँ पढ़ाई की होगी यज्ञ में, तो इंग्लिश की तो उस रूप से तो नहीं होगी। हाँ, दादी प्रकाश मणि जी ने थोड़ी पढ़ाई की थी, मम्मा ने थोड़ी पढ़ाई की थी, हमारी कुछ दादियाँ थी जिन्होंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी, लेकिन बाकी तो नहीं थी ना। लेकिन बाबा उनको कहते थे तुम जाएंगे, सेवा करेंगे। तो बाबा कहते इंटरप्रेटर भी साथ में होशियार चाहिए जो अनुवाद कर सके। मेहनत तो करनी है। तुम ईश्वरीय बच्चों की चलन बहुत ऊंची चाहिए। सतयुग में चलन होती ही ऊंची और रॉयल है। यहाँ तो तुमको, देखो बाबा क्या कहते हैं, यहाँ तुमको बकरी से शेरनी बनना है। बकरी नहीं बनना है, शेरनी बनना है। तुमको बकरी से शेरनी बनना है, बंदर से देवता बनना है। बंदर से देवता, बकरी से शेरनी। तो हर बात में फिर निरअहंकारी पना चाहिए। सेवा भी करनी है, देवता बनाना भी है, तो सबको देवता बनाया जाता है यहाँ। तो बाबा कहते हैं तो हर बात में निरअहंकारी पना चाहिए, अपने अहंकार को तोड़ना चाहिए। याद रखना चाहिए जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे। अपने हाथ से बर्तन साफ करेंगे तो सब कहेंगे कितने निरअहंकारी है। सब कुछ हाथ से करते हैं तो और ही जास्ती मान होगा। कहाँ अहंकार आने से दिल से उतर जाते हैं। अहंकार आया, दिल से उतर गए। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी है तो दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर भी बैठेंगे कैसे। यहाँ दिल तख्त पर बैठना है बाबा के, तब भविष्य में राजाई तख्त पर बैठेंगे। जब तक ऊंची अवस्था नहीं बनी है तब तक दिल पर नहीं चढ़ेंगे तो तख्त पर बैठेंगे कैसे। नंबरवार मर्तबे तो होते हैं ना। जिनके पास बहुत धन है तो फर्स्ट क्लास महल बनाते हैं, गरीब तो झोपड़ी ही बनाएंगे। इस कारण अच्छी तरह से पढ़कर फुल पास हो, अच्छा पद पाना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो ड्रामा में होगा अथवा जो नसीब में होगा, ये ख्याल आने से ही नापास हो जाएंगे। नसीब को बढ़ाना है, ये नहीं कहो जो होगा नसीब में, नसीब को बढ़ाना है। रात दिन खूब मेहनत कर पढ़ना है, नींद को जीतने वाले बनना है। रात को विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा आएगा, है ना। अमृत वेले जल्दी उठकर विचार सागर मंथन करने से तुमको बहुत मजा आएगा। बाबा को कोई बतलाते नहीं है कि हम ऐसे विचार सागर मंथन करते हैं, तो बाबा समझते हैं कोई उठता ही नहीं है जल्दी विचार सागर मंथन करने के लिए। शायद इनका ही पाठ है। अभी देखो बाबा अपना मिसाल देते हैं। ब्रह्मा बाबा तो सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते थे, तो बाबा अपने लिए कहते हैं शायद बाबा शायद इनका ही पाठ है विचार सागर मंथन करने का। ब्रह्मा बाबा का ही पाठ है विचार सागर मंथन करने का। तो बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। नंबर 1 बच्चा तो यही है ना, शिव बाबा बताते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा की महिमा कर रहे हैं। ये नंबर 1 बच्चा है, इनका ही पाठ है अभी विचार सागर मंथन करने का। बाबा अनुभव बताते हैं, उठकर याद में बैठो। ऐसे ऐसे ख्याल किए जाते हैं, अमृत वेले उठ करके ऐसे करो। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्याल किया जाता है। ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। ऊंचे ते ऊंचा बाबा है, फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर है, फिर ब्रह्मा क्या है, विष्णु क्या है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। विचार सागर मंथन करने का तरीका ये है, क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, ये क्वेश्चंस लो और फिर एक एक पॉइंट की गहराई में जा कर के विचार सागर मंथन करो। कई कहते हैं ना कैसे विचार सागर मंथन करें। हमारी गुलजार दादी बहुत अच्छा ये सुनाती थी। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। जो कर्म हम करेंगे हमको देख और करेंगे, इसलिए हर कर्म पर ध्यान देना है। बहुत बहुत निर्माण चित निरअहंकारी बनना है, अहंकार को तोड़ देना है। दूसरा, अपना नसीब यानी तकदीर, अपना नसीब ऊंच बनाने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई पढ़नी है। सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करने का शौक रखना है। वरदान, त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा मूंझने की परिस्थितियों को मौज में परिवर्तन करने वाले कर्म योगी भव। जो बच्चे त्रिकालदर्शी हैं वे कभी किसी बात में मूंझ नहीं सकते, क्योंकि उनके सामने तीनों काल क्लियर है। जब मंजिल और रास्ता क्लियर होता है तो कोई मूंझता नहीं है। त्रिकालदर्शी आत्माएं कभी कोई बात में सिवाय मौज के और कोई अनुभव नहीं करते। चाहे परिस्थितियां मुंझाने की हो, लेकिन ब्राह्मण आत्मा उसे भी मौज में बदल देगी, क्योंकि अनगिनत बार ये पाठ बजाया है। ये स्मृति कर्म योगी बना देती है, वो हर काम मौज से करते हैं। स्लोगन, सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। सर्व का सम्मान प्राप्त करना है तो हर एक को सम्मान दो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अभी आज का जो भट्ठी वालों का सारे दिन का कार्यक्रम शॉर्ट में बताती हूँ, फिर बाबा को भोग भी लगेगा। आज सद्गुरुवार स्वमान है। मैं विश्व कल्याणकारी उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी उद्धार मूर्त आत्मा हूँ। और सवेरे 10 से 10:30 योग और 10:30 से 11:30 गोपी बहन, लंदन की गोपी बहन आपका क्लास कराएंगी। उनका विषय है समय की पुकार। और फिर ब्रेक और 12 से 1 बजे तक इंदिरा बहन आपका क्लास कराएंगी कुब्जा का उद्धार। बाबा कुब्जा शब्द वर्णन करते, कुब्जा का उद्धार कैसे किया भगवान ने। और शाम को ओम शांति भवन में होगा क्लास, दिन का मेडिटेशन हॉल में, और शाम को 5 से 6 बजे तक ओम शांति भवन में योग करेंगे। फिर 6 से 7:30 बजे तक हमारी अवधेश बहन आपका क्लास कराएंगे। 6 से 7 क्लास और फिर योग भी कराएंगी अवधेश बहन। उनका विषय है मधुबन की मीठी यादें। कैसे बाबा की पालना आपने ली है, मधुबन में कैसे आप आते रहें, तो मधुबन की मीठी यादें। और फिर 7:30 से 8 बजे तक अनुभव की लेन देन, और फिर भोजन पर जाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। आज सतगुरुवार है। हम सब मिलकर के प्यारे बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे, बाबा के पास वतन में जाएंगे, और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनने के बाद फिर आप सबको 5 लाइन में अमृत होगा, जिसमें 3 लाइनें बहन, 4 लाइन में होगा, जिसमें 3 लाइनें बहनों की होंगी और 1 लाइन भाइयों की होगी। हम देख रहे हैं कि शांतिवन से बहुत से पार्टी के भाई बहनें जो आए एक रात के लिए, वो हाथ खड़ा करें।
क्योंकि ये हॉल जो है लास्ट तक भरा हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें जो शांतिवन से आए फिर से हाथ खड़ा करें। देखिए पीछे वाले जो शांतिवन से आए हैं, तो इसलिए अमृत के लिए ऐसा सिस्टम बनाया है कि नहीं तो भाइयों की हम अमृत के लिए 2 लाइन बनाते हैं। आज भाइयों की एक ही लाइन होगी, वहाँ कॉर्नर से वो लेंगे, और 1 लाइन बहनों की होगी यहाँ अमृत के लिए, और 2 लाइनें इधर होंगी जिसमें अमृत पिलाने के लिए हमारे भोपाल जोन की भी 2 बहनें अमृत पिलाने के लिए, टीचर बहनें आए पिलाने के लिए, और 1 लाइन भाइयों की होगी, और दूसरी इधर भाइयों की तरफ दूसरी लाइन यहाँ पर बहनों की होगी, और यहाँ पर बहनों की तरफ 2 लाइन होंगी, क्योंकि यहाँ पर ये स्पीकर आदि रखा हुआ है तो इसलिए केवल 2 लाइन। फिर बाबा कहते हैं सबको रॉयल्टी से धीरे से आना है, कोई सब खड़े नहीं हो जाएंगे। जो सारे यहाँ पर इकट्ठे खड़े होते हैं ना, उनको पीछे कर दिया जाएगा, ताकि वो लास्ट में जो इनको इकट्ठे होकर के ग्रुप बना के गोल गोल बन करके यहाँ पर खड़ा होना है ना, उन सबको हम सबसे पीछे बिठाएंगे, ताकि वो गोल गोल सर्कल में पीछे जा कर के आराम से अमृत पिए। यहाँ किसी को सर्कल नहीं बनाना, केवल सीधी लाइन रहे और लाइन से उठ कर के ही अमृत लेना है। और दूसरी बात, भट्ठी की जो भोपाल जोन से भट्ठी में आई हुई टीचर्स बहनें, वह आज सुबह 10 से 11:30 के बीच में अपने सेंटर के लिए रास्ते की टोली डिपार्टमेंट से लेंगे। भोपाल जोन से आई हुई टीचर्स बहनें प्रातः 10 से 11:30 के बीच में अपने सेंटर से टोली अपने सेंटर के लिए लेंगे, टोली डिपार्टमेंट से अपने सेंटर के लिए टोली लेंगे। और जो भाई बहनें नीचे से आए हैं वो कोई भी टोली डिपार्टमेंट से टोली लेने के लिए नहीं जाएंगे, क्योंकि आप सबको टोली जो है नीचे शांतिवन में वहाँ से ही लेनी है। केवल यहाँ पर जो भट्ठी की टीचर्स बहनें हैं वही टोली डिपार्टमेंट में जाएंगे 10 से 11:30 के बीच में। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अभी हम सभी प्यारे बाबा को याद करते हुए वतन में जाएंगे, बाबा से मिलेंगे, भोग स्वीकार कराएंगे, बाबा जो कहेंगे वो सुनेंगे। उसके बाद भाइयों की 1 लाइन होगी अमृत के लिए, और बहनों की 3 लाइनें होंगी। 1 लाइन बहनों की यहाँ पर होगी और 2 लाइनें बहनों की यहाँ पर होगी। आराम से बैठेंगे, 10 मिनट में ही पूरा होता है, कोई जल्दी नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। और भोपाल जोन की भी 2 टीचर बहनें अमृत पिलाने के लिए यहाँ पर स्टेज में वो संदेश के बाद स्टेज पर आएंगे। अच्छा, ओम शांति।
महिमा अपरंपार। उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। पंछी रे उड़ जा प्यारे वतन में, नीले अंबर के उस पार, नीले अंबर के उस पार। हो नीले अंबर के उस पार, नीले। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही
साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में बहुत सुंदर सजावट थी, लेकिन सजावट के बीच में एक बहुत सुंदर डिज़ाइन का, लाइट का, जैसे कोई पर्दा होता है ऐसे दिखाई दे रहा था। और पर्दे के पीछे बाबा दूर से दिखाई दे रहे थे। और जैसे मैं सजावट को देख रही थी और पर्दे के पीछे बाबा को देख रही थी तो बड़ा अच्छा भी लग रहा था, लेकिन संकल्प चल रहा था कि बाबा इतना दूर क्यों खड़े हैं। कुछ सेकंड के बाद जैसे बाबा नज़दीक आए, बाबा ने कहा, बच्ची क्या देख रही हो? बाबा ने कहा, आज देश विदेश के अनेक बच्चों ने अपने मन की भावनाएं, अपने शुभ संकल्प, याद प्यार बाप के पास भेजा है। तो बाबा बच्चों के स्नेह को, उनकी भावनाएं और कितना खुशी में झूम रहे हैं उस दृश्य को देख रहे थे। और वतन में ही बच्चों के स्नेह की रिमझिम लगी हुई है। तो फिर से वही पर्दा दिखाई दिया। तो मैंने कहा, बाबा इस पर्दे के पीछे क्या दिखाई दे रहा है? बाबा ने कहा, आओ बच्ची। तो बाबा जैसे हाथ पकड़ करके लेके गए और वहाँ जैसे जाते हैं बाबा ने ऐसे ताली बजाई और कहा, आओ सब बच्चे आओ। और बाबा के पास बहुत बच्चे पहुँचे। तो वहाँ पर 2-3 प्रकार के पेड़, फलों के पेड़ दिखाई दे रहे थे।
एक पेड़ ऐसा था जिसके ऊपर बहुत सुंदर बड़ा बड़ा फल दिखाई दे रहा था, और दूसरा पेड़ ऐसा था जो कि फल भी था, उसके ऊपर काफ़ी सारे पत्ते भी थे, और तीसरा पेड़ ऐसा था जिसके ऊपर छोटी छोटी जैसे चेरी होती है ना, छोटे छोटे दाने ऐसे दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने कहा जिस बच्चे को जो भी फल चाहिए तो आज ले सकते हैं। तो सब के सब वो बड़े फल की तरफ दौड़े और उसको तोड़ते भी हैं, और बच्चों के हाथ में भी आता है, और वो इतना बड़ा होता जाता है, इतना जैसे बड़े से बड़ा गुब्बारा होता है, और उनके हाथ में भी नहीं आता, वो ऊपर की ओर उड़ता जाता है और ऊपर की ओर चले जाता है। तो बच्चे देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसको खींच करके नीचे लाएं। और फिर दूसरा जो पत्तों के बीच में फल था, तो उसको कई थोड़े बच्चों ने लिया। जैसे उसको लेते थे तो उसके आगे पत्तों का सर्कल बनता ही जाता था, और फल के चारों ही तरफ ऐसे गोल 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 घूम रहा था। और जो तीसरा फल था, और तीसरा फल तो बहुत थोड़े ही बच्चे थे, जैसे उन्होंने हाथ लगाया, उसको हाथ लगाते ही चारों ही तरफ लाइट और बहुत सुंदर लाइट की किरणें फैल रही थी। तो बाबा ने कहा, देखा बच्चे, अभी वर्तमान समय एक तरफ पुरुषार्थ की तीव्र गति और दूसरी तरफ बच्चों के बाप के प्यार, तीसरी तरफ माया के भिन्न भिन्न ऐसे रूप गुप्त रीति से बच्चों के सामने आ रहे हैं। कई हिसाब किताब के रूप में, कई पूर्व जन्मों के रूप के, कई इस समय के माया के ऐसी ऐसी परीक्षाएं भी, और वो स्वरूप भी गुप्त रीति से आ रहे हैं कि जो बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने स्वरूप को भूल करके मैं और मेरापन, मेरी विशेषताओं के कारण वो गुब्बारे की तरह बढ़ते जाते हैं, लेकिन वो हवा में उड़ जाते हैं और वो प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, अभी समय ऐसा है कि जैसे जैसे अंदर की ओर पुरुषार्थ करेंगे और निमित्त भाव रहेगा, तो माया के जो भिन्न भिन्न रूप इस रूप में आ रहे हैं, जिसको पहचानना भी कठिन है और ना पहचान सकते हैं, और वो रूप जो है इतने सूक्ष्म हैं, और वो सूक्ष्म रूप किसी भी समय कभी भी बच्चों को कई प्रकार की बातों के प्रभाव में लाते हैं। फिर दूसरा बाबा ने कहा, अभी भी कई बच्चे मन के संकल्पों के बंधनों में अपने को बांधते हैं, और कई बच्चे अभी भी ना चाहते हुए अनेक प्रकार के बंधनों में अपने को बांधते जाते हैं। माया के स्वरूप को न जानने के कारण वो बंधन में बांध रहे हैं, लेकिन अभी समय जो है वो बंधनों को काटने का और हल्का होकर के उड़ने का। तो फिर बाबा ने जो तीसरा दिखाया था छोटा सा, तो बाबा ने उसमें क्या दिखाया, खुद अपने हाथ से तोड़ करके ऐसे ही उसको दिखाया। उस लाइट से 4 प्रकार की ऐसी किरणें आ रही थी। तो एक किरण थी जिसमें था अपनी स्व स्थिति पर सदा स्थिर रहना, और दूसरी किरण थी कि बाप की छत्र छाया
और बाप की श्रीमत। फिर तीसरी किरण पे आ रहा था अपना वर्तमान संगम का अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति और भविष्य का हर्षित स्वरूप। और चौथी किरण में आ रहा था विश्व कल्याणी महादानी रहम दिल, ऐसा लिखा हुआ था। तो बाबा ने कहा जब बच्चे अपनी ओरिजिनल स्थिति पर रहेंगे तो भविष्य स्वरूप भी सामने रहेगा, संगम के भी अनुभवों के सुखों में नाचते रहेंगे और साथ साथ विश्व की आत्माओं के प्रति भी रहम की भावना और वरदानी स्वरूप रहेंगे। तो बाबा ने कहा अभी समय ऐसा बता रहा है कि हर प्रकार के बातों से किनारा करके अपनी स्वस्थिति को मजबूत करेंगे और यही स्थिति ही आपको संपूर्ण परिवर्तन और भविष्य की प्राप्ति का अनुभव कराएंगे। फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार कर रहे थे। बाबा ने कहा कि बाप जानते हैं कि बाप के घर में लाडले बहुत स्नेही बच्चे आए हैं। तो बाबा सबको दृष्टि भी दे रहे थे। दृष्टि देते देते बाबा ने कहा बच्चों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि बाप हाथ पकड़ करके चला रहा है, मेरा हाथ बाप के हाथ में है। फिर तो बाबा को भोग स्वीकार कराया और बाबा ने सब बच्चों को बहुत याद दिया। तो बाबा याद देने के बाद फिर बाबा दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते देते बाबा ने कहा समय बहुत अनुभव करा रहा है, बच्चे सफलता मूर्त बने और संपन्न बने, ऐसा याद प्यार देते ही फिर मैं वापस आ गई। ओम शांति।